नदबई विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के विघटन का मामला थम नहीं रहा है। विधायक अड़ा हुआ है तो वहीं ग्रामीणों ने भी चेतावनी दे रखी, अड़े हुए हैं कि उनके जो मंसूबे उनको कामयाब नहीं होने देंगे। यहाँ ग्रामीण आज पंचायत समिति सेवर है, इस पर धरना दिए हुए बैठे हैं, घेराव कर रखा है और जो मांग है कि विघटन नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायतों का, अंतिम क्षण तक वो संघर्ष करते रहेंगे। सरपंच साहब, पहले भी आपकी महापंचायत हुई थी, आखिर विधायक की मंशा क्या है और फिर आपका रणनीति क्या है? देखिए भाई साहब, हमने जो महापंचायत की थी आपके सामने सारी चीज़ें हैं। हमारी मंशा सिर्फ इतनी सी है कि जो षड्यंत्र हमारी ये 9 पंचायतों के खिलाफ विधायक के द्वारा जो रचा गया है वो हमें स्थगन के आदेश से हमारी कमेटी, हमारी संघर्ष समिति, हमारे संयोजक जी, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हमें निरस्ती के आदेश चाहिए। दूसरा, हमारी पंचायत समिति सेवर सबसे पुरानी पंचायत समिति है, तो हम अगर छोटी छोटी ग्राम पंचायतें तहसीली दर्जा मिल सकता है तो हम भी ये मांग रखते हैं कि सेवर पंचायत समिति को भी तहसीली दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ मुझे लगता है व्यापारी भी समर्थन दे रहे हैं, काफ़ी इलाके के जो ग्रामीण हैं वो आए हुए हैं विरोध में, पंचायत में विघटन नहीं होना चाहिए। विजयपाल जी, आगे की रणनीति क्या है? आखिर विधायक क्यों अड़े हुए हैं, उसकी वजह भी क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अवाना जी की जो सोच है ना, हमारी पंचायत समिति की जो 14 पंचायतें हैं भरतपुर तहसील में पड़ती हैं, उनका ये सीधी सादी भोली वाली जनता है। इनको मैं किसी भी डंडे से हाँक सकता हूं और इनको नहीं पता था कि ये जनता सीधी सादी है, उतनी खतरनाक भी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अवाना जी को अवगत कराना देना चाहता हूँ। अगर हमारी पंचायत समिति की 14 पंचायतों में अवाना जी ने आंख डालकर देखने की हिम्मत की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। किसी भी आंदोलन के लिए तैयार रहे, किसी भी आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। हम किसी भी कीमत पर आंदोलन को, अवाना जी के इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। तो अवाना जी को मैं आगाह करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि अवाना जी अपने मंसूबों को वापस ले लें और इन पंचायतों पर अपनी नज़र नहीं डालें। आप इन पंचायतों पर नज़र क्यों डालना चाहते हो, इसका मकसद मैं जानता हूँ, मैं आम जनता के सामने नहीं जानता, बताना चाहता। आपका मकसद है केवल कि ये सीधी सादी पंचायत किसी भी के बहकावे में नहीं आएंगी। यहाँ बड़े बड़े लोग जुझारू रहे। ये 1965 की बनी हुई पंचायत समिति है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज उन्होंने अपने बलिदान करके पंचायत समिति को बचाया। ये पंचायत समिति सेवर रहती नहीं। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता है, ये पंचायत समिति ही नहीं, तहसील का दर्जा भी मांग रहे हैं, जो खड़ा हाथ करके समर्थन है। और मैं अवाना जी एक बात और कहूँगा, देखो आपने बहुत बढ़िया किया, अवाना नोएडा से आए और यहाँ आपसे जीत गए। आपने भाईचारा में गढ़ा, पहला आंदोलन आपने नदबई से शुरुआत किया मूर्तियों को लेकर के, उसका भी पुरजोर विरोध हमारे सारे समाज ने किया। यहाँ इन 14 उप पंचायतों की 7 कौम की सरदारी आपको ये चैलेंज देती है। अगर आपने ये कदम वापस नहीं उठाया तो कड़ा ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो फिर विधायक अगर इस तरह के कारनामे कर रहा है तो कहीं ना कहीं रोष तो है ये। तो विधानसभा चुनाव में जनता का क्या स्टैंड है? मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं मेरी पुत्रवधू सेवर पंचायत समिति से निर्विरोध कांग्रेस की प्रधान रही है। मैं आज भी, मेरा बेटा कांग्रेस के उसमें पदाधिकारी है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है और यूथ कांग्रेस में। मेरा मकसद पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं होकर के, ये आम जनता का संघर्ष है, आम जनता के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। कोई आदमी जो 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की परदीम ग्राम पंचायत पड़ती है सेवर से, वो 25 किलोमीटर और 21 किलोमीटर क्यों जाएगा? और अवाना जी यो रणनीति इन्होंने जून में मई में चालू की थी, 16 मई से, वो इसके दुष्परिणाम को नहीं जान पाए और दुष्परिणामों को आम जनता से आप अपना व्यू ले लें। आम जनता इन चुनावों में अवाना जी को पूरा परिणाम देगी, ये संघर्ष का कहना है। अच्छा, एक अवाना जी ने अभी स्टेटमेंट जारी किया था शिक्षक दिवस पे, वो कहते हैं जातिवाद का आरोप लगाते, मैं जातिवाद नहीं करता हूं और सभी को साथ लेकर चलता हूं। क्या ऐसा है? देखिए अवाना जी, ये जनता है और जनता हर चीज़ की जानकारी रखती है। हमें वो दिन आज तक याद है जब आपकी ऑडियो वायरल हुई थी और आपने उसमें कहा था कि जाट तहसीलदार नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जनता के सामने जातिवाद तो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हमारा किसी जाति से कोई रोष नहीं है। हमारे बीच में हमारा सिर्फ इतना मानना है कि हमारा विधायक होना चाहिए, क्षेत्रीय होना चाहिए, उसकी जनता पूरी डिमांड कर रही है। हमारा किसी जाति विशेष से कुछ नहीं है। और रही बात जातिवाद की, तो वो तो ये मूर्ति प्रकरण में पूरी जनता देख चुकी है, पूरी सरदारी देख चुकी है। भाई से भाई को लड़ाने का काम, जाति से जाति को लड़ाने का काम, इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक ने आज तक किया क्या है? बिल्कुल। काका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जो कर रहा है, घुसने नहीं देंगे गाँव में, और ना इसके वोटिंग करेंगे, ना इसको घुसने देंगे और ना इसका सम्मान करेंगे। लेकिन पहले तो जिता दिया था ना। जिताया, जैसे जीता, ये फूट डाल के बीवी जीती हुई थी,
लेकिन वो रोनीजा से वो खड़ा हो गया, क्या नाम है उसका, वो विजेंद्र, और उधर से तौली पैसे दे के सीने खड़े किए। वो तो अभी भी खड़े हो सकते हैं। हाँ, हो जाओ खड़े, लेकिन आपको समझ गए ना कि ये बिके हुए कैंडिडेट हैं। अब अगर जो और भी आएंगे, क्या आशंका है विधायक फिर से इस तरह कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा? नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल गांव में नहीं घुसने देंगे, पुरजोर करेंगे और औरतों से जूते पड़वाएंगे, औरतों से। तो देखिए किस तरह का एक नाराजगी है। एक आगे आ जाए। हाँ, क्या कहना? ये जो अवाना जी ने जो षड्यंत्र पूर्वक हमारे पंचायतों के साथ में जो धोखाधड़ी की है, यहाँ के लोगों ने ये कसम खा ली है कि अवाना जी को अब के आने वाले चुनाव में एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक जनता में रोष है कि अवाना जी को इन्हें 9 पंचायतों की गाँव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। और यहाँ की जनता पुरजोर तरीके से अवाना जी का विरोध करती है, और चाहे इसके लिए पूरी सर्व समाज की सरदारी को कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए, उस कुर्बानी के लिए भी यहाँ की जनता तैयार है। लेकिन अवाना जी को हम गो बैक करना चाहते हैं, या अवाना और हम ये जो हमारी संघर्ष समिति है, इस संघर्ष समिति के लिए हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अवाना जी को यहाँ से भगा करके ही दम लेंगे। जब तक अवाना जी यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे, और विधानसभा के चुनाव में करारी हार दे करके इसको यहाँ से गो बैक किया जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या कह रहे थे आप? मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ सेवर से। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस रणनीति के तहत वो ये साजिश रचने ना हमारे सामने, यदि वो साफ सुथरे व्यक्ति हैं तो वो इसको स्थगन की जगह निरस्त क्यों नहीं करा रहे? उनकी मनसा में खोट है, उनकी नीयत में खोट है, और उसके विरोध के लिए हम पूरा जनसमूह, पूरी क्षेत्र, पूरी 9 पंचायतें संगठित होकर के विरोध करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल। ये विरोध कितना कारगर सिद्ध होगा आगामी समय में वो तो नहीं पता। व्यापार संघ से हैं क्या? जी सर। क्या कहना चाहते हैं? मैं व्यापार मंडल सेवर की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सेवर पंचायत समिति में जो 9 पंचायतों को हटाया जा रहा है, इसका प्रयास किया जा रहा है, इसको कतई ना किया जाए कि उसका पुरजोर विरोध हमारे मंडल ने भी किया है। आज पूरा मार्केट इंटाइटल बंद किया गया है। और दूसरा, सेवर को तहसील का दर्जा दिलाने के लिए भी हम सरकार से आह्वान करते हैं कि ज़रूर सेवर को तहसील बनाई जाए, क्योंकि सेवर की पंचायत समिति में 27 ग्राम पंचायतें लगती हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र है जो तहसील बनने लायक है। यही मैं कहना चाहता हूँ, और हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं इन सब व्यवस्थाओं का। अवाना जी ने जो चीज़ ठानी है उसका हम पूरा विरोध करते हैं, और हम पूरा इस संयोजक कमेटी और जो संगठन बना है उसके साथ हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस तरह से रोष, और ये लोग हैं भारी संख्या में जो घेराव किए हुए हैं पंचायत समिति का। और कागज आपको मुझे सिर्फ इतना बताइए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिस तरह से जनता नाराज़ है विधायक से, तो क्या परिणाम होने वाले हैं? परिणाम इसके खोटे ही होंगे। अवाना जी को एक भी वोट मिलेगा नहीं इनके करतूतों के ऊपर। उनको वापस लौटना ही होगा, या इसको निरस्त करें। निरस्त कर दें तो फिर ठीक है, वोट भी आएंगे, सब कुछ होगा। निरस्त नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। बिल्कुल। तो क्या पार्षद हैं आप? नहीं, तो बताएं। मैं किसान हूँ, हबीबपुर का रहने वाला हूँ। पंचायत समिति सेवर में लगती है मेरी पंचायत, और हम यहीं रहना चाहेंगे। अवाना जी नहीं रहे, जी कहने का अधिकार उन्होंने खो दिया। अवाना, मैं आपको एक बार फिर आगाह करता हूँ कि प्यार से आए थे, प्यार से चले जाओ। और जो यहाँ षड्यंत्र जितना किया है वो इन लोगों ने सबने बता दिया है, मेरा बताने का कोई। फिर भी आप बता ही दो। ये जो मैं तो इसी को बताऊंगा, जो पंचायत हमारी जो 9 पंचायतें वो उच्चैन ले जाना चाहते हैं वो उन्हें ना ले जाएं, यहीं रहने दें। और हमारी पंचायतों की तरफ नहीं, हमारे गांव की तरफ, हमारे क्षेत्र की तरफ आप प्रचार करने भूल से भी मत आना। मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं। मैं कोई पार्टी से नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं और एक किसान का बेटा हूं। हम आपको लाना चाहते हैं तो भगाना भी जानते हैं। आपको हम ही लाए थे और हम ही भगा देंगे। एक लाइन, एक वो है दोहा कि आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ विमान चला और कोई बंधा जंजीर। तो ऐसा नहीं कि जंजीर से बंध के जाओ, हमारे पास जंजीर भी है और हमारे पास विमान भी है। जैसा आप कृत्य करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा कृत्य करेंगे वैसा फल पाएंगे। भाई थोड़ा सा साइड दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से, थोड़ा सा साइड दे दीजिए, किस तरह से नाराज़गी है लोगों में।
और अगर विधायक के खिलाफ इस तरह का माहौल बन रहा है चुनाव से पहले, क्योंकि आचार संहिता भी शायद अगले महीने लगने जा रही है, विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, विधायक के खिलाफ अगर इस तरह का नकारात्मक माहौल है, जब लोग चैलेंज करने को मजबूर हों कि आपको घर में और गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि विधानसभा चुनाव में विधायक का क्या होने वाला है, जनता की नाराज़गी किस तरह झेलने वाली है। कह रहे हैं लोग कि जैसे आए थे वैसे आपको भगा दिया जाएगा, गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये है, थोड़ा सा ये कोई बुजुर्ग आदमी हो, काका जी मुझे इतना बताइए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ये जो आपका विरोध चल रहा है वो चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। नोएडा से, जैसे आप बता रहे हैं, लोग नोएडा से वो आता है, जोगेंद्र सिंह अवाना चुनाव जीत जाता है, और फिर क्या कार्यकाल रहा 5 साल तक, और जनता के बीच में कैसा रहा, और अब क्या करने वाले हैं विधानसभा? अब ये कार्यकाल तो आपके सामने, ये 5 साल का इसका, कि जनता कितना विरोध कर रही है। उनको इन पंचायतों में, 14 पंचायतों में तो घुसने नहीं दिया जाएगा। वोट मांगते वोट दे देंगे, लेकिन हमारी 14 पंचायतों को मांगेंगे तो चीर देंगे। ये हमारा विचार है। देखा आपने किस तरह से विरोध है, और विधायक का अगर इसी तरह से विरोध जारी रहा, हालांकि आरोप तो विधायक पर तमाम तरह के पहले से भी लगते रहे हैं, जातिवाद के हों, भ्रष्टाचार के हों, अवैध वसूली के हों, या फिर 2 जातियों को आपस में लड़ाने की भी एक षड्यंत्र हो, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप जो विधायक पर लगते रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस में वो शामिल हो गए, बीएसपी जीते थे, और कि मिशन 156 जो अशोक गहलोत का दावा है पूरा करना है, सरकार को रिपीट करना है। अगर कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ जनता में इसी तरह का अगर आक्रोश बढ़ता रहा, तो फिर क्या होने वाला है मिशन 156 का, वो तो समय ही बताएगा।